हम बात करेंगे कि कुंडली के अंदर 12वां भाव जो होता है उससे हम फलादेश में क्या क्या चीजों का प्रयोग करते हैं, कैसे प्रयोग करते हैं, कुंडली के अंदर 12वें भाव से क्या क्या देखते हैं, किस किस बात का विचार करते हैं और उसमें बैठा हुआ ग्रह किसी भी व्यक्ति को क्या फल, क्या रिजल्ट देता है। तो मित्रों, कुंडली के अंदर 12वां भाव जो होता है वो खर्चे का होता है, इन्वेस्टमेंट का होता है, जन्मभूमि से दूरी का होता है, विदेश यात्रा का होता है, हॉस्पिटल का होता है, जेल व्यक्ति जाएगा या नहीं, उसका पैसा अच्छे कामों पे खर्च होता है या बुरे कामों पे खर्च होता है, उसकी सोसाइटी अच्छी है या गलत है, वो अपने जीवन में अपनी सोच से सम्मान पाएगा या अपमान और बदनामी की अवस्था में जिएगा। ऐसी बहुत सारी बातों का कारक 12वां भाव होता है। दोस्तों, मैंने पिछली कई वीडियो के अंदर एक चीज बताने की कोशिश की कि कोई भी अकेला भाव कुंडली के अंदर अपना फल किसी भी प्रकार से नहीं दे सकता। अकेला भाव, उसको यदि हमें देखना है तो सबसे पहले हमें ये देखना होगा कि हम किस सब्जेक्ट पे, किस विषय पे विचार कर रहे हैं। अगर 12वें भाव का संबंध लगन से और नवम से और तीसरे भाव से जुड़े तो जातक विदेश यात्रा जाता है। अभी एक सब्जेक्ट हुआ विदेश यात्रा। अगर 12वें भाव का संबंध लगन से और तीसरे भाव से हो तो वो हिंदुस्तान में ही किसी जगह, ऐसी जगह जाता है अपने जन्म स्थान से दूर, उसको तरक्की मिलती है। जैसे कोई दिल्ली में रह रहा है तो दिल्ली से बॉम्बे चला गया, कलकत्ता चला गया, मद्रास चला गया। अगर उसी 12वें भाव का संबंध 9वें भाव से हो जाए तो पता चला ऑस्ट्रेलिया चला गया, सिंगापुर चला गया। तो ये तो हुई विदेश यात्रा की बात। अब दूसरी बात, यदि 12वें भाव का संबंध 5वें भाव से, 9वें भाव से और 10वें भाव से जुड़े तो ऐसा व्यक्ति विदेश में पढ़ने के लिए चला जाता है, कुछ शिक्षा के लिए चला जाता है, कोई कोर्स करने चला जाता है। लेकिन मैंने पिछले बार ही कहा था कि 6, 8, 12 भाव अशुभ माने जाते हैं। तो अगर 12वें भाव में कोई अशुभ ग्रह बैठा है या अशुभ ग्रह का प्रभाव है तो इन सब बातों के बावजूद जातक के अंदर अहंकार होगा। उस जातक का पैसा बुरे कामों पे खर्च होगा, बुरी विचारधारा होगी, गलत सोसाइटी होगी उस जातक की। अगर 12वें भाव का संबंध 6ठे भाव से या 8वें भाव से जुड़ जाए तो ऐसे समय में, ऐसी दशा भुक्ति में, मान लो 12वें घर की दशा हो, 6ठे घर की भुक्ति हो और 8वें घर का अंतरा हो, तो उस समय की स्थिति में जातक को बड़ी गंभीर परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है।
कई बारी मौत और जीवन के बीच में ऐसा व्यक्ति झूलता है। अगर राहु ग्रह का 12वें घर से संबंध हो जाए किसी भी तरीके से, और तीसरे से संबंध हो जाए, छठे से संबंध हो जाए और 8वें से संबंध हो जाए, और राहु की दशा में शनि का अंतर हो, उसका भी 6, 8, 12 से संबंध हो, केतु का प्रतंतर हो या मंगल का प्रतंतर हो, तो ऐसी स्थिति में जातक को मुकदमा झेलना पड़ता है और जातक को जेल यात्रा भी हो जाती है। वही 12वें घर में यदि शुभ ग्रह की स्थिति है, शुभ स्थिति में बैठा है, तो ऐसा जातक अपना पैसा दान पुण्य में खर्च करता है, अपने निर्माण में खर्च करता है, अपने बच्चों के निर्माण में खर्च करता है। ऐसे व्यक्ति का पैसा सही जगह पे खर्च होता है। मित्रों, पैसा तो आदमी किसी भी तरीके से कमा लेता है, लेकिन विशेष बात जीवन में ये होती है कि आदमी को क्या पैसा खर्च करने की कला आती है? क्या बहुत ज्यादा पैसा आने पे आदमी के विचार, जो विचार होते हैं, उनका संतुलन तो नहीं खराब हो जाता? उसमें अहंकार, मैं तो नहीं आ जाती? और अगर ऐसी स्थिति में अशुभ ग्रह हो तो जातक में बहुत पैसा आने पे मैं आ जाती है और वो मैं ही उसका सर्वनाश कर देती है। मित्रों, 12वां भाव जो होता है वो हमारे दिमाग में अचानक जो ख्याल पैदा होते हैं उनका कारक होता है। अब ये अचानक हमें फायदा भी हो सकता है, अचानक हमें नुकसान भी हो सकता है। जब 12वें भाव का संबंध 10वें भाव से जुड़े या 10वें भाव का संबंध 12वें भाव से जुड़े, तो कोई भी व्यक्ति अपना नया कार्य आरंभ करता है। और यदि उसी 12वें भाव का संबंध 11वें से 10वें से हो, 9वें से हो, तो ऐसे व्यक्ति को कई बार विदेश से काम करने में भी लाभ होता है, फायदा होता है, उसे उन्नति मिलती है। इसके अलावा एक बात और भी हम 12वें भाव से देखते हैं कि 12वां भाव हमारे जीवन में त्याग का होता है। त्याग, यहां गौर करें कि कुंडली में 1, 5, 9 धर्म के भाव होते हैं और 4, 8, 12 भाव मोक्ष के होते हैं और 2, 6, 10 भाव अर्थ के होते हैं और 3, 7, 11 भाव वो काम के होते हैं। तो मित्रों, यहां एक मैं प्रसंग सुनाना चाहता हूं आपको कि जब बच्चा कोई भी जन्म लेता है तो सबसे पहले वो मां की कोख को त्यागता है, फिर मल को त्यागता है, तब उसे जाके भूख पैदा होती है। तो मित्रों, ये 12वां भाव जो होता है वो त्याग का होता है। जब तक हम अपने जीवन में कुछ त्यागते नहीं, जब तक हमें कुछ मिलता नहीं। हम अपने जीवन में सुबह उठ के मेहनत, भगवान से यही प्रार्थना करते हैं और उसके बाद अपने काम पे मेहनत से करने के लिए निकल जाते हैं। कोई ऑफिस में काम करे, कोई अपना बिजनेस करे, कोई मजदूरी करे, कोई कुछ भी करे। तो जब तक वो अपने काम में शिद्दत से मेहनत नहीं करेगा तब तक उसे कोई मिलने वाला नहीं कुछ भी। तो मित्रों, 12वां घर हमारे उस त्याग का कारक है जो हम समझ के करते हैं अपने जीवन में। जैसे आज हम सुबह सो के उठे,
अपनी दिनचर्या में नहा धो के नाश्ता करके और फिर हम अपने काम पे चले गए और फिर शाम को आके हम फिर वही खाना पीना खा के सोने की तैयारी में चले गए। तो ये 12वां भाव जो है वो हमारे जीवन में गहरी नींद से भी ताल्लुक रखता है। जिस व्यक्ति के कुंडली के अंदर 12वां, चौथा और 8वां भाव खराब होगा उस व्यक्ति को चैन से नींद नहीं आएगी। अब जो सारे दिन में गलत काम करके आएगा उसे नींद क्या आएगी? या जिसकी सोसाइटी ही गलत होगी उसे नींद क्या आएगी? 12वां भाव मित्रों हमारे गुप्त शत्रुओं का भी होता है, चिंता का भी होता है, फिक्र का भी होता है। अगर 12वां भाव अशुभ हो तो हमारे मित्रों आंखों की रोशनी पे भी फर्क पड़ता है। खास करके लेफ्ट आंख जो होती है हमारी, जो उल्टी आंख होती है, उस आंख पे विशेष फर्क पड़ता है। उसके चश्मे का नंबर जल्दी बढ़ जाता है, आंखों की रोशनी पे बुरा प्रभाव पड़ता है। और अगर कुंडली में 12वें भाव के साथ साथ दूसरा भाव भी खराब हो और सूर्य और चंद्रमा भी खराब हो तो व्यक्ति की नजर पे बहुत बुरा असर पड़ता है। तो मित्रों आज मैंने आपको 12वें भाव से संबंधित कुछ बातें बताने की कोशिश की। अब मान लो किसी के पास कुंडली नहीं है और जिसका 12वां भाव खराब है, तो ऐसा व्यक्ति क्या करेगा? ऐसा व्यक्ति एक तो अपनी छत को साफ रखे, क्योंकि चौथा घर जमीन है तो 8वां भाव उसकी नींव है, उस जमीन की नींव है, नींव। और 12वां भाव उस जमीन की ऊंचाई है जिस मकान में हम रहते हैं। जिसका कुंडली में 12वां भाव खराब होगा उस व्यक्ति की छत पे कबाड़ पड़ा होगा, और जितना कबाड़ पड़ा होगा उस व्यक्ति की छत पे लकड़ी पड़ी होंगी, उल्टे सीधे लोहे के सामान पड़े होंगे, घर का जितना भी कबाड़ होगा वो छत पे पड़ा होगा। और उस बेचारे को ये भी नहीं पता कि इस छत पे इस कबाड़ को रखने से मुझे क्या फल मिल रहा है। तो मित्रों आपको एक चीज बता दूं कि जिसका 12वां भाव खराब होता है, अगर वो घर की छत को साफ ना रखे तो घर के अंदर उसके पैसे की बरकत खत्म हो जाती है। कोई ना कोई बीमार पड़ा रहता है, कोई ना कोई हॉस्पिटल जाता रहता है, और कई बारी ऐसी स्थिति में उसको दवाइयां भी काम नहीं करती, वो भटकता ही रहता है। तो एक तो मित्रों ऐसी स्थिति में अपनी छत की सफाई रखें, और इस सफाई के साथ साथ वहां खूबसूरत फूलों के गमले लगाएं, फूलों से सजाएं, क्योंकि 12वें घर में कुदरती तौर पे मीन राशि बढ़ती है और यहां शुक्र उच्च का होता है। तो मित्रों यदि हम अपने घर की छत को खूबसूरत रखेंगे, साफ सुथरा रखेंगे, तो हमें जीवन में, इस जीवन के अंदर जितने भी ऐश्वर्य और भोग के साधन हैं वो मिलेंगे। हमारे पैसे में बरकत रहेगी, हमें स्वास्थ्य लाभ मिलेगा, और हम बहुत सारी विपत्तियों से बच सकते हैं।
तो मित्रों, पिछले वीडियो में मैंने 8वें भाव में से क्या क्या देखते हैं ये बताया था। उससे पिछले वीडियो में मैंने छठे भाव से क्या क्या देखते हैं ये बताया। और आज मैंने आपको बताया कि हम 12वें भाव से क्या क्या विचार करते हैं। तो मित्रों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी और आप इसे सुन के अपने जीवन में लाभ उठाएंगे। धन्यवाद।